हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला के एक बेहतरीन सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ पीवाई की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो मैं करा रहा हूं। उसके सीरीज में हमने चैप्टर नंबर पहला कराया था अवकलन, दूसरा समाकलन, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। आज कराने वाला हूँ अवकलन के अनुप्रयोग का चैप्टर 2010 से लेकर के 2023 तक जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि वक्र वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x को x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। 2019 और 22 में आया वो क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो देखिए जो पहला है दिया है y बराबर 2x² प्लस 3 sin x, ठीक है, इतना दिया है। तो अब हम इसका dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx बराबर यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। किस पे कहा है? x बराबर 0 पर। x बराबर हम इस पे 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर 4 × 0 प्लस 3 × cos 0। तो यहाँ से तो 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ से 3 × cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से जो हमारा फाइनली dy/dx निकल के आएगा वह हो जाएगा 3। लेकिन यह किसकी है? स्पर्श रेखा का हमको निकालना है, अभिलंब का। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर -dx/dy हो जाता है। हम इस किसका निकाले थे? dy/dx निकाले थे, लेकिन dx करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। लेकिन माइनस का तो माइनस का 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वह बोल रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या चर है। गुब्बारे की आयतन की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो जो गोले का आयतन होता है v बराबर क्या होता है? 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv/dr बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। अब हम जानते हैं r बराबर हमारा 7 दिया था, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं। तो जो dv/dr हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा? वह हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3 × r², 7 का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से जो dv/dr आ जाएगा हमारा क्या आ रहा है? देखिए 4 पाई यहाँ से आएगा इंटू 7×7 = 49 यहाँ से आएगा। तो अब जो हमारा dv/dr फाइनली आ जाएगा वह क्या आएगा? 196 पाई, 196 पाई। और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब बटे किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड दिया है, बोल रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 7x² - 3 x जहाँ 0 से बड़ा है पर एक वर्धमान फलन है। 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। f(x) बराबर 7x² - 3। तो हमारा दिया है, देखिए f(x) बराबर 7x² - 3। इसको हमें वर्धमान दिखाना है। कहाँ? x जब 0 से बड़ा है। पहले तो f'(x) निकाल लो। f'(x) निकालो क्या आएगा? 14x। अब यहाँ पे देखो x 0 से बड़ा है, चूंकि x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। आप 0 को छोड़ करके बड़े में 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। तो हमने माना x बराबर 1 पर ही हम देख लेते हैं। आप कोई भी x से 0 से बड़ी संख्या ले सकते हो। यहाँ से f'(x) बराबर आ जाएगा 14 × 1 बराबर 14। अब जब देख रहे हो हमारा f'(x) बराबर जो 14 है वह क्या है? 0 से बड़ा है। मतलब यह हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। अगर जो f'(x) का मान पॉजिटिव आता है तो फलन क्या होता है? चूंकि f'(x) ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन क्या है? f(x) क्या है हमारा? f(x) एक f(x) इज द ग्रेटर वर्धमान फलन है।
पता हो गया। हम क्या होता है सिंपली एफ एक्स दिया होता है उसको निकालते हैं, अगर उसका मान जीरो से बड़ा आ जाता है मतलब डी वाई डी एक्स का मान जीरो से बड़ा आया तो वो वर्धमान फलन है, और छोटा आया तो ह्रासमान फलन है। तो जीरो देखिए एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा 14 जीरो से बड़ा है तो हमारा एफ एफ एक्स जो है वर्धमान आ गया, वर्धमान आ गया तो हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान मतलब बढ़ ही बढ़ रहा है। जो एफ एक्स आप दिया है देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लो तो एफ डैश जो एक्स आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस ए। अब अंतराल देखिए 1,2 में 1,2 अंतराल दिया है हमको, तो 1,2 जब अंतराल दिया है तो आप क्या लिख सकते हो, चलिए 1,2 में हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही ले लेते हैं। तो एफ ऑफ जो 1 पे हम करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस वन। कहा है कि जिसके लिए निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान मतलब पॉजिटिव हमेशा जीरो से बड़ा है, निरंतर हमेशा जीरो से बड़ा है तो यहाँ तो जीरो चलेगा ही, बराबर अब यहाँ से 2 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। जो ए का मान यहाँ से आ जाएगा ए का मान -2 से बड़ा आएगा, हमेशा -2 से बड़ा रहेगा ए का मान। ए हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 बोल रहा है वह क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवकलज के प्रयोग से 127 के घनमूल का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। 127 का घनमूल का सन्निकट मान ज्ञात करना है अवकलज के अनुप्रयोग से। तो देखिए हमको दिया क्या है 127 दिया है 127, ठीक है। अब हम अगर देखें अगर हम x बराबर 125 ले लें, ठीक है, और जो डेल्टा x बराबर इसको क्या ले लें बचेगा क्या 2 बचेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम अगर एफ ऑफ एक्स बनाए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो हमारा हो जाएगा क्या एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा क्या, हाँ, 5 25 पंचे 125 ये बन जाएगा। तो यहाँ से जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/3 पहले आ जाएगा इंटू एक्स 1/3 माइनस वन, तो बराबर आ जाएगा 1/3 एक्स की पावर माइनस का 2/3। तो यहाँ से जो अब आप निकालोगे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 1/3 एक्स की पावर 2/3, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स हमने एक्स बराबर इतना 127 दिया था, हमने एक्स बराबर 125 मान लिया, डेल्टा एक्स इतना आ गया। एफ डैश एक्स हमारा एफ एक्स हमने इतना हम एफ एक्स हमारा इस रूप में बनेगा तो हम उसका एफ डैश एक्स निकाल लिए, एफ डैश एक्स हमारा इतना निकल के आ गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, हमारा यह फार्मूला होता है। तो एफ ऑफ एक्स कितना 125 प्लस डेल्टा एक्स 2 बराबर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है एक्स पावर 1/3 तो एक्स पावर 1/3 प्लस डेल्टा एक्स कितना है 2 इंटू एफ डैश एक्स कितना है यहाँ आया है 1/3 की पावर 2/3। हम सबका मान रख देंगे, हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। एफ ऑफ ये हो गया 127, हमको यही निकालना भी था। देखिए एक्स की पावर 1/3, एक्स किसको माना था 125 को, तो 125 का पावर 1/3 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स 125 था 125 की पावर 2/3, ठीक है। अब देखिए आगे आगे यहाँ से एफ ऑफ 127 बराबर इसको हम 5 की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 25 पंचे 125 तो 5 की पावर 3 और बटे में 3 था पहले से ही इंटू 2 अपान यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 125 को हम क्या लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 2 पहले से था अपान 3 लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ 127 बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 3 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा प्लस यहाँ ऊपर 2 है नीचे 3 इंटू ए 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 2 तो 5 से घाती 2 बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब जो एफ ऑफ 127 आया है आपका
वह किसके बराबर आया है, 5+2/75 के। ठीक है, यहाँ से देखिए एफ ऑफ 127 बराबर, अब 75 पंचे कितना होगा, 55 के 5 हासिल लगा 2, 7×5 = 35, 2 37 +2 डिवाइडेड बाई 75। और लास्ट में जो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका एफ ऑफ 127 बराबर, यहाँ से 5×2 = 7, तो 377/75, इतना हमारा आंसर आ गया लास्ट में फाइनली। ठीक है, हमको देखिए क्या दिया था, 127 दिया था, इसका सन्निकट मान निकलना था, तो हम x बराबर एक पूर्णांक संख्या मानते हैं, 125 माना डेल्टा x 2 हो गया। एफ एक्स हम मान लिया ए हमारा x की पावर 1/q के रूप में बनता, उसका एफ डैश एक्स निकाल लिया। फिर हम ये फार्मूला हमारा होता है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इस पर हम रख दिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।